जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मयंक कुमार है। मैं आप सभी को ऑनलाइन क्लास 11th एंड 12th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे और मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकें। तो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम है सेट्स। क्लास 11th की कहानी यहीं से शुरू होती है और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितना मैथ आपने 1 से लेकर 10th क्लास तक पढ़ाई किया है, उस मैथ से 11th एंड 12th का मैथ बहुत ही डिफरेंट है। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रख के चलिएगा कि आप क्लास 11th में आ चुके हैं, थोड़ी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना नोट्स बुक लेकर मेरे साथ बैठिए और नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनेंगे, हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स। इसका इंट्रोडक्शन करते हैं पहले। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ये सबसे पहले डेवलप किसके द्वारा किया गया था। इट इज़ डेवलप्ड बाई जर्मन मैथमेटिशियन। उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। ये बेसिक आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा एनसीईआरटी के। और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस पूरी लेक्चर में या पूरे जर्नी में मैं एक एनसीईआरटी बुक को सेंट्रल बुक लेकर चलूँगा। इसी के अराउंड हमारी लेक्चर्स चलेंगी क्योंकि यही बेसिक बुक्स है। और जैसा कि चैनल का नाम ही है बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स, बेसिक से शुरू करेंगे और हम इस लेवल तक हमें पहुंचना है ताकि कोई भी मैथ का क्वेश्चन आए फ्रॉम एनी कॉम्पिटिशन्स, हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो ये डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। और आते हैं अब डिफिनीसन पे। डिफिनीसन क्या है इसका। सेट की डिफिनीसन बहुत सिंपल है, एक लाइन की डिफिनीसन है। इससे ज़्यादा डिफिनीसन ना तो जानने की जरूरत है ना लिखने की जरूरत है, सीधी सी बात है। और वेल डिफाइंड, a well defined collection of objects is called set, is called a set। ये एक लाइन की डेफिनेशन है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे हम बोल दें कि इस क्लास में कितने बेवकूफ़ लड़के हैं, तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्रिटेरिया नहीं है ये डिस्क्राइब करने की कौन लड़का बेवकूफ़ है, कौन लड़का स्मार्ट है। तो वो एक जो उन लड़कों का सेट होगा उसे हम सेट नहीं बोल सकते, ग्रुप को हम सेट नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास वो क्रिटेरिया नहीं है जिससे हम डिस्क्राइब कर सके कि कौन बेवकूफ़ है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखिएगा। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। और ऑब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स में, जो भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आइदर लिविंग और नॉन लिविंग सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ वही कोई दूसरी इमोशंस नहीं है, मैथमेटिक्स सबको ऑब्जेक्ट्स मानता है। तो किसी भी क्वांटिटी, किसी भी एलिमेंट की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। ये डिफिनीशन हो गया, इससे ज़्यादा डिफिनीशन जानने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये है कि डिनोशन कैसे होता है सेट की, हमेशा ऑलवेज कैपिटल लेटर्स, ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स। सेट को हमेशा हम कैपिटल ई एफ जी एटसेट्रा, ये हो गया डेफिनेशन। कोई भी अगर सेट ऐसे लिखा है ए इक्वल टू ए बी सी डी एफ जी सी एफ जी, तो ये सभी जो स्मॉल लेटर्स में है ये एलिमेंट्स बोले जाते हैं। ए बिलोंग्स टू ए मीन्स ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज द
एलिमेंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। और ये जो ब्रेसेज है इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं और हम एक कॉमा से इनको हम सेपरेट करते हैं। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। आगे मैं बताता हूँ। तो सेट का डेनोशन आप समझ गए, हमेशा कैपिटल लेटर से कहीं भी सेट होगी वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा हुआ होगा, उसके एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में रहेंगे। और आगे बताता हूँ इसका रिप्रेजेंटेशन। अगर ये कोई एलिमेंट्स इससे बिलोंग नहीं करता है, जैसे एच बिलोंग नहीं करता है, तो उसको हम लिखते हैं एच नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे बढ़ते हैं इनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, या उसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। लिख लेते हैं, आप लोग नोट बनाते रहिए मेरे साथ। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी भी जो पिछले में जो लिखा था वो था रोस्टर फॉर्म। इसमें कुछ है नहीं, जानने की ज़रूरत है नहीं। इस मेथड में हम एलिमेंट्स को एक ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं और उनको हम एक कॉलम से सेपरेट करके लिख देते हैं, और कुछ नहीं है। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दे दिया, द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। ये मैं बता रहा हूँ रोस्टर फॉर्म। सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन दे दिया, इसको आप हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले जानना पड़ेगा फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके हैं। 1 है, 2 है, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। हमें पता चल गया कि ऑल फैक्टर्स कौन 24 के क्या क्या हैं, ये हैं। अब मान लीजिए उन सभी फैक्टर का सेट हम ए लेते हैं, और ये हमें सेट रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो ए इक्वल टू ब्रेसेस 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ब्रेसेस क्लोज। और ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। पहला है, एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल है, बाकी सभी ऐसे ही सेट लिखे जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द सेट ऑफ all letters in mathematics। तो इसमें कुछ जानने की जरूरत है नहीं, सारे लेटर्स सामने दिख रहे हैं आपको। बस मान लीजिए वो सेट बी है, तो बी इक्वल टू हमें लिख देना है एम ए टी एच ई। एम रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ए भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, टी आई सी एस। अब यहाँ इस क्वेश्चन से हमें दो चीज़ पता चलता है कि सेट हम लिखते कैसे हैं। और जैसे आप सोचेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाए, जैसे डिक्शनरी फॉलो करती है अल्फ़ाबेटिकली, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रोस्टर फॉर्म की दो प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको लिखवाता हूँ। पहला प्रॉपर्टी ये है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑर्डर। ये है रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टीज़। तो इस क्वेश्चन से हमें क्लियर हो गया कि रोस्टर फॉर्म के दो रूल हैं, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और रूल है, ये भी आप नोट कर लीजिए, देयर इज़ नो मीनिंग
of repetition. एलिमेंट्स 3 पॉइंट आप याद रखिए रोस्टर फॉर्म के रिगार्डिंग, कोई मीनिंग नहीं है रिपीटेशन की। दूसरा, अल्फ़ाबेटिकली रूल फॉलो करने कोई या ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप कैसे भी लिख सकते हैं 1 2 3। अगर कोई वही सेट दिया है इसमें 1 2 3 4 6 8 12 24, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 2 3 4 ही लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2 1 3 6 4 12 8 24, ये भी आपका सेट सही है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए। अब हम चलते हैं दूसरी रिप्रेजेंटेशन की तरफ, दैट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। मेरे साथ ही आप लोग नोट करते रहिएगा जो भी मैं इस बोर्ड से जा रहे हैं गुजर रहे हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका नाम से छिपा हुआ है सेट बिल्डर, मतलब सेट को बनाने वाला। तो इसमें एक खास प्रॉपर्टी लिख दी जाएगी आपको क्वेश्चंस में, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी लिखा जाएगा, और उसी प्रॉपर्टी के बेस पे आपको एक सेट बिल्डअप करना है। तो इसका अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बाद में एक बार लिखवा देते हैं, बेसिक चीज़ है, बाद में थोड़े रिपीट करना है। तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। इन दिस मेथड we list the elements, list the property of elements, we list the property or properties satisfied by all the elements of the set. रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते थे, सारे एलिमेंट्स को हम एक ब्रेसेस के अंदर कॉमा से डिफरेंस करके लिख देते थे, सेपरेट करके। लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे, ओनली प्रॉपर्टीज लिखेंगे, और इसको पढ़ने के लिए अलग तरीके भी हैं। जैसे ऐसे लिखा जाएगा, कोई सेट ए है इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टीज ऑफ पी। मैं भी एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर होगा इसमें। इस फॉर्म में हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, ओनली हम उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को नोट करते हैं, लिखते हैं, और उसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम सेट की फॉर्मेशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें क्या था, पहले पिछले रोस्टर फॉर्म में क्या था, आपको एक दिया रहेगा स्टेटमेंट, जैसे एग्जांपल हमने लिया था कि राइट डाउन द ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। तो हमें एलिमेंट्स फाइंड आउट किए और उसको हम रोस्टर फॉर्म लिख दिए। लेकिन इसमें आपको दिया रहेगा एलिमेंट्स, मतलब पहले से आपको रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज करना है। तो हमें उस सेट की प्रॉपर्टी पहले फाइंड आउट करना होगा, जैसे प्रॉपर्टी हमें मिल गई उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, यही प्रोसेस है इसका। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे उसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, जो पिछला क्वेश्चन सुन लिया था ना, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, तो क्या था 1 2 3 4 6 8 12 24। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन में आपको ये दिया है, रोस्टर फॉर्म में ये लिखा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है राइट डाउन दिस सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसकी प्रॉपर्टी डिराइव कर लिए कि दिस ऑल आर दी फैक्टर्स ऑफ 24, ये हमें पता चल गया इस सेट की प्रॉपर्टी। तो हम इसको अब लिख सकते हैं डायरेक्टली, ए इक्वल टू, जैसे लिख रहा हूँ और जैसे पढ़ रहा हूँ आप लोग नोट करिएगा, वैसे ही इसको हमेशा पढ़ना है।
a equal to x such that x belongs to नेचुरल नंबर, इसमें जीरो है नहीं तो x belongs to नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x is the factor of 24। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ने के तरीके क्या है, a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर या एंड भी लिख सकते हैं या वेयर भी लिख सकते हैं। वेयर x इज द फैक्टर ऑफ 24। समझिए, आपको पढ़िए ध्यान से इसको। x belongs to natural number and x is the factor of 24, और x belongs to natural number where x is the factor of 24। तो x सच दैट x पढ़ने का तरीका लिखवा देता हूँ, आपको चाहे तो मैं लिख ही देता हूँ। द सेट ऑफ ऑल दोज x such that each x satisfies the properties, कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी p है जो हम डिराइव करते हैं। जैसे कि हमने क्या डिराइव किया, सारे एलिमेंट्स क्या थे, फैक्टर 24 थे। तो ये मान लीजिए एक प्रॉपर्टी हो गई, इसको मान लीजिए p। तो आप देखिएगा इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इस p को फॉलो कर रहे हैं। p मतलब क्या है, दे आर फैक्टर्स ऑफ 24। तो जितने एलिमेंट्स हैं सभी इस 24 के फैक्टर्स ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यही है, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट ईच एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी p। ये इसके पढ़ने के तरीके हो गए। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज द फैक्टर ऑफ 24। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। अगर मैं कभी ना रुकूं तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को फास्ट देख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसके बाद NCERT की एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। आई होप इतना सबको क्लियर होगा जितना अभी तक हमने पढ़ा, बेसिक है। आइए हम शुरू करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, a इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। ये कोई सेट दिया है, किस फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। सिंपली क्लियर है। इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, सॉरी ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है। इसे हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी देखना है। प्रॉपर्टी में क्या है, सारे ऊपर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे क्या है 2 3 4, मतलब हर एक एलिमेंट जो नोमिनेटर है उससे डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है। तो हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हैं n/n+1, और n को हम क्लोज कर देंगे कहाँ से, 1 to लेकर 8 तक। तो ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास p। जैसे हमने पढ़ा था x सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ x, ईच x फॉलोज द प्रॉपर्टीज p। तो हमें प्रॉपर्टी डिराइव करनी है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ओनली फोकस करना है प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने पर। एक बार प्रॉपर्टी फाइंड आउट हो गया तो सेट बिल्डर फॉर्म में आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल डिनोमिनेटर्स आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नोमिनेटर्स आर, एंड ऑल डिनोमिनेटर्स आर n+1 नेचुरल नंबर्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू अपॉन n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो n है 1 से लेकर 8 के बीच में।
ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि x जो भी एलिमेंट्स हैं ये x एलिमेंट्स बता रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट्स है, एलिमेंट्स ऑफ सेट है। अब उस एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है ये, उसको हम x से डिनोट नहीं करेंगे, उसको हम किसी दूसरे लेटर से डिनोट करेंगे। और वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो सारे एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। प्रॉपर्टी हो गई ये p, और इस एलिमेंट्स, इस प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट हैं वो उनके बाउंडेशन ये रहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेट बिल्डर फॉर्म कैसे हम बनाते हैं। कोई एक रोस्टर फॉर्म का सेट दिया रहेगा, उस रोस्टर फॉर्म से हमें उस सेट की प्रॉपर्टी डिराइव करनी पड़ेगी, और उस प्रॉपर्टी डिराइव्ड प्रॉपर्टी को, या जो हम प्रॉपर्टी फाइंड आउट किए उससे हमें लिख देना है सिंपली, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अभी आइए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से पहले एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसके पहले कुछ नॉर्मल सेट्स हैं जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, उनको मैं लिख देता हूँ आपके सामने। एन जेड क्यू आर जेड प्लस आर प्लस क्यू प्लस, नॉर्मली आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे, ये मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, सारे बोल्ड लेटर में रहेंगे। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, याद रखिएगा। दूसरा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ set of all real numbers, set of all positive integers, set of all positive real numbers, set of all positive rational numbers। इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कंप्लीट कर लिया। ये पर्टिकुलरली यूज सेट्स हैं जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, दोनों फॉर्म आपने समझ लिया। और ये कुछ रूल भी था जो रोस्टर फॉर्म ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, रिपीटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ये भी रूल आपने देख लिया। अब आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो एनसीईआरटी की है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसके लिए, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं भी किया हुआ तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या दिया है, पहला, इतना समझाने के बाद सेट का डेफिनेशन से लेकर रिप्रेजेंटेशन तक अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप क्वेश्चंस खुद करिए। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का खुद करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप खुद करिए, आपको पता करना है कौन सा सेट है। मैं वैसे करता हूँ। पहला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। यस, दिस इज सेट बिकॉज जनवरी, जून, जुलाई, these all are the elements which can be defined, well defined, तो सेट है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इस ये स्टेटमेंट तो लिख दिया, बट इसके साथ में हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं बताया कि किस बेस पर हम डिस्क्राइब करेंगे या डिसाइड करेंगे। दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कोई स्टेटमेंट तो लिख दिया,
बट हमें कोई क्रिटेरिया या कोई प्रॉपर्टी नहीं बताया जिसके बेस पर हम डिसाइड कर सकें, और इस प्रकार से वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते इसको। दिस इज आल्सो नॉट ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, या डेफिनेट क्लास होगा, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, वो फिक्स होगा, और उस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उससे लड़के हैं, तो सेट है, वेल डिफाइंड है। पांचवा क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यही वेल डिफाइंड सेट है। छठा क्या है? द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, डेफिनेट है, जितने नोवेल लिखे होंगे वो डेफिनेट है, सेट। डेफिनेट मतलब वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये सेट है, बट इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। आगे हमको देखने को मिलेगा इनफाइनाइट सेट। वेल डिफाइन है कि ये एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स हैं, बट सेट है इनफाइनाइट सेट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी वेल डिफाइन है। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेट है, वेल डिफाइंड है, सेट है। आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा है, ये बस स्टेटमेंट लिख दिया है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके आगे अगर कोई क्राइटेरिया लिखा होता जिस बेस पर हम डिस्क्राइब कर सकें या फाइंड आउट कर सकें कि इस क्राइटेरिया को ये एनिमल फॉलो कर रहा है तो डेंजरस है, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, तो ये सेट नहीं है। इसके बाद दूसरा आता है क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू 1 टू लेकर 6 तक दिया है, 1 2 3 4 5 6, और क्वेश्चन से पहला 5 ए, दूसरा 8 ए, इसमें बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स लिखना है। तो सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट्स ए से बिलोंग करेगा उसमें बिलोंग्स भरना है, जो नहीं करेगा उसको नॉट बिलोंग्स। नॉट बिलोंग्स बिलोंग्स की डिफिनेशन सिंबल ये होती है, नॉट बिलोंग्स की सिंबल होता है ये। बस ये क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। तीसरा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, उसके अलावा आप सभी कर लेना। जैसे बी ले लीजिए, बी इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6, तो ये दिया है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें लिखना है नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होती है? 1 से। लेस देन 6 क्या हो जाएगा? 2 3 4 5, बी इक्वल टू, ये हो गया आंसर। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसे ये प्रॉपर्टी लिखा है, इसी प्रॉपर्टी से हमें एलिमेंट ड्राइव करनी है, और एलिमेंट्स को हम जो लिख देंगे ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए वो रोस्टर फॉर्म होगा। और कोई रोस्टर फॉर्म में लिखा है, उससे अगर हम प्रॉपर्टीज़ को लिख देते हैं इस प्रकार से तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। इसमें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, एलिमेंट्स दिया है, उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, उसे हम प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करेंगे और हमें उसको लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में। एक एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लीजिए चौथा, 2 4 6 इन्फाइनाइट दिया है, एक प्रकार का इन्फाइनाइट सेट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स ऑल। क्या लिखा है? ये लिखा है इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर 2n से डिनोट करते हैं, n बिलोंग्स नेचुरल, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, ऐसे इन्फिनाइट सेट चलती जाएगी। तो ये 4th क्वेश्चन भी आपका हो गया, आप रेस्ट खुद कर लेना।
नहीं होगा तो आप बताना, वैसे कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस फॉलोइंग सेट्स। तो 5th क्वेश्चन में आप सभी को रोस्टर फॉर्म में सेट्स दिया है, उसको आपको लिस्ट आउट करना है। तो लिस्ट करना एलिमेंट्स मतलब रोस्टर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म लिखना है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पांचवा क्वेश्चन है आपका E इक्वल टू x such that x is a month of year not having 31 days। तो ये प्रकार पहले ये देखना है सेट है या नहीं। सेट है, बिल्कुल सेट है। कुछ लिमिटेड ही मंथ्स हैं जो 31 डेज के नहीं होते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है। जनवरी होता है तो पहले लिखना है फरवरी, मार्च होता है तो नहीं लिखेंगे, अप्रैल 30 का होता है अप्रैल, मई 31 की होती है, जून होता है, जुलाई अगस्त 31 के होते हैं, सितंबर, अक्टूबर होता है 31, नवंबर, आंसर। तो आप 5वां क्वेश्चन भी कर लेना। उसके बाद मैं आपके सामने 6ठा क्वेश्चन कर देता हूँ। 6ठा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसको आपको मैच करना है। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। 6ठा क्वेश्चन मैं आपको मैच कराता हूँ। आप मेरे साथ बस 2 चीज़ लेकर बैठे रहिए, एक नोटबुक और एक बुक NCERT। नोट्सबुक में आप 2 प्रकार का नोट्सबुक ले लेना, एक रफ और फेयर टाइप का। रफ वाला थोड़ा मोटा रखना, उसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और जो एक नॉर्मल बुक रहेगी फेयर वाली, उसमें हम कंसेप्ट्स और नोट्स लिखते रहेंगे। तो 6ठा क्वेश्चन ये है, मैच करना है। पहला क्या लिखा है, 1 2 3 6। दूसरा क्या लिखा है, 2 3। तीसरा क्या लिखा है, AM ATH EICS। चौथा 1 3 5 7 9। उसके सामने लिखा है ए में लिखा है x such that x is a prime number and a divisor of 6। b में क्या लिखा है, x is an odd natural number less than 10। x is an odd natural number less than 10। सी में क्या लिखा है, x is a natural number and divisor of 6। x is a natural number and divisor of 6। और डी में क्या लिखा है, x is a letter of the word mathematics। ये हमने एग्जाम्पल में करवाया था, तो इन्हीं से हमें मैच कराना है। तो सबसे पहले ये मैच करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये हो गया 2 and 3। उसके बाद क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9, ये हो गया। और x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6।
प्राइम नंबर भी होना चाहिए और सी इसका डिवाइजर भी होना चाहिए। तो पहला हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का डी और चौथे का बी। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। और इसमें जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं आप अच्छे से कर लेना और कोई एक साइड बुक से भी आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन एंड सेट बिल्डर फॉर्म का आपका क्लियर हो जाएगी। और बाकी जो मैं होप करता हूँ जो भी स्पोर्ट्स में मैंने पढ़ाया आपने नोट्स उसका बनाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स के साथ।